एक दिन शेरू अपने दोस्तों के साथ जंगल में खेल रहा था। तभी उसे एक रहस्य में बूढ़ी हड़बड़ी में बड़बड़ाते हुए आवाज सुनाई दी। वह आवाज कह रही थी, जादुई पहाड़ी पर छिपा है एक खजाना, लेकिन उसके पास एक बुरी शैतान शक्ति भी है जो उसे छूने वाले को नष्ट कर देती है। शेरू ने इस रहस्य को जानने का फैसला किया। उसने अपने मित्रों को बताया कि वह उस पहाड़ी का पता लगाने जाएगा और उसके बाद वह खजाना ढूंढेगा। शेरू का दिल साहस से भरा हुआ था, लेकिन साथ ही उसे डर भी लग रहा था। अगली सुबह शेरू अपनी बैग पैक करके अकेले ही जादुई पहाड़ी की ओर निकल पड़ा। रास्ता कठिन था और रास्ते में शेरू को कई बार अजीब अजीब आवाजें सुनाई दी। वह हर आवाज पर चौकस हो जाता, लेकिन अपनी मंजिल की ओर बढ़ता गया। कुछ घंटे बाद वह जादुई पहाड़ी के पास पहुंचा। वहां एक विशाल दरवाजा था जो पूरी तरह से काले और घने बादलों से घिरा हुआ था। शेरू ने डरते हुए दरवाजे को खोला और भीतर प्रवेश किया। अंदर घना अंधेरा था, लेकिन शेरू ने हिम्मत नहीं हारी। उसे अचानक एक आवाज सुनाई दी, तुम्हें क्या चाहिए? शेरू डरते डरते बोला, मैं खजाना ढूंढने आया हूं। फिर उसी आवाज ने कहा, लेकिन तुम्हें क्या पता कि खजाना लेने से पहले तुम्हें मेरे सवालों का सही जवाब देना होगा। शेरू को समझ में नहीं आया, लेकिन वह तैयार था। आवाज ने पहला सवाल पूछा, क्या तुम सचमुच खजाने के योग्य हो? शेरू ने हिम्मत से जवाब दिया, हां, मैं इसे पाने के योग्य हूं। आवाज ने फिर दूसरा सवाल पूछा, क्या तुम दूसरों के भले के लिए खजाना लेना चाहते हो या केवल अपने लिए? शेरू का दिल थोड़ा डगमगाया, लेकिन उसने कहा, मैं इसे सबके भले के लिए लूंगा। आखिरकार तीसरा और सबसे कठिन सवाल आया, क्या तुम अपनी जान की कीमत पर भी खजाना लेना चाहोगे? शेरू ने एक गहरी सांस ली और अपनी आखिरी हिम्मत से कहा, अगर खजाने से किसी को मदद मिलती मैं अपनी जान भी दे सकता हूं। आवाज थोड़ी देर चुप रही और फिर एक हल्की सी मुस्कान के साथ उसने कहा, तुम सही हो शेरू, तुम खजाने के योग्य हो। लेकिन जैसे ही शेरू ने खजाने को छुआ, एक घना अंधेरा छा गया और शेरू गिरते हुए एक सुरंग में चला गया। उसे लगा कि अब कुछ नहीं बचा, लेकिन तभी एक चमकदार रोशनी आई और उसे बाहर खींच लिया। वह चौंक कर उठ खड़ा हुआ और देखा कि वह उस दरवाजे के बाहर था। शेरू ने देखा कि खजाना उसके सामने था, लेकिन एक नया रहस्य सामने आया। खजाना असल में वह शक्ति थी जिसने शेरू की अच्छाई को परखा था। वह शक्ति उसे एक अद्भुत ताकत दे चुकी थी। अब वह किसी भी मुसीबत का सामना कर सकता था। शेरू ने खजाना लिया और जंगल में वापस आ गया, जहां उसने यह बात अपने दोस्तों को बताई। उन्होंने समझा कि असली खजाना उसकी अच्छाई और साहस था जो वह हमेशा अपने दिल में रखता था। कहानी का अंत हुआ, लेकिन शेरू की साजिश जारी रहती है। शेरू कहानी टीवी पर हमें यह याद दिलाना ना भूले कि असली खजाना हमारी अच्छाई और दिल में ताकत में ही है।